अगर वास्तु वाले को इंटीरियर डिजाइनिंग आती हो या वाइस वर्सा, तो बहुत एडेड एडवांटेज मिलती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तु के ऊपर लोग कहते हैं यहाँ पे ये कलर कर लो, पर वो चीज कई बार ना अच्छी नहीं लग रही होती, आंखों को अच्छी नहीं लगती। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं डिजाइन बैकग्राउंड से भी आता हूँ, तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो अपीलिंग नहीं लग रही होती, और मेरे जैसे बंदे तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। मैं भाई नहीं, अच्छी नहीं लग रही, मेरे लिए अच्छा लगना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो नहीं कर रहा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे। पहले होता क्या है, आर्किटेक्चर्स में जो जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं ना, वो आप बहुत जल्दी से वास्तु वालों को वेलकम नहीं करते। उनका मीनिंग ही सिर्फ ये होता है कि हम जो करते हैं ये उससे बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। बट अगर एक वो जो वास्तुकला, मतलब वही है, एक वो आर्किटेक्ट, वो भी एक आर्किटेक्ट है, अगर उसको उसकी नॉलेज होगी तो वो साथ में मिलके काम कर पाएंगे। आप एक क्लाइंट को एक बहुत अच्छा सा आप लेआउट बना के दे पाओगे, उस एरिया को ब्यूटीफाई करके दे पाओगे। जब जैसे आपने बात की, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मुझे पसंद नहीं आएगा तो मुझे नहीं चाहिए, तो हमें उनको 2-3 ऑप्शंस देने पड़ते हैं, rather go with this or this। मेरे पास एक बड़े से बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके आप जो इंटीरियर पे ही 20 से 25 करोड़ रुपया लगाते हैं। तो जब आप लगा रहे हो इतना पैसा, तो वो उसको ब्यूटीफाई भी तो करना। मगर उन्हें वास्तु भी ऐसा नहीं है कि वो मुझसे पूछे बिना एक कदम भी नहीं चलते। तो वो कहते हैं कि मुझे वो चीज चाहिए, वास्तु कंप्लाइंट भी हो जाए और मेरा इंटीरियर भी ना हिले। तो वास्तु कंप्लाइंट और इंटीरियर को जब मैंने मर्ज किया, दैट इज आपका इंटीरियर वास्तु, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड होता है आपके आर्किटेक्चर पे। तो आर्किटेक्चर की नॉलेज, मतलब आज मुझे कोई पूछता है कि मुझे वास्तु सीखना है, तो मैं उसका, मेरा बिल्कुल मेन ये क्वेश्चन होता है कि आपको आर्किटेक्चर की बेसिक नॉलेज है? कम से कम एक बेसिक नॉलेज तो ले लो। एक लेआउट आपके सामने मैं रख दूं, आप उसको पढ़ भी नहीं पा रहे, कहां से क्या एंट्री है, कहां शाफ्ट आती है, कहां आज की डेट में भी अगर मेरे पास लेआउट नहीं है, आपने मुझे कोई लेआउट नहीं दिया, मैं गई, हर एक के पास नहीं होता, कोई क्लाइंट है उसके पास लेआउट बना हुआ नहीं है, मैं अपना लेआउट खुद बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको ग्राफ पेपर पे एक रफ लेआउट बनाना, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि साइड पे खड़े होकर आप पूरा लेआउट ड्रॉ कर पाओ। उसमें आपको पता होना चाहिए कि किचन है तो शाफ्ट भी होंगी। लोगों को पता ही नहीं है, भैया किचन है तो पाइपलाइन भी होगी ना, वॉशरूम है तो शाफ्ट होगी ना, तो वो एरिया कहाँ जाएंगे? वो एरिया भी आपको उस लेआउट में ही एडअप करना है। तो वो नॉलेज कहाँ से आ रही है? वो आपकी एक आर्किटेक्चर की नॉलेज है। दैट इज द बेस ऑफ द दिस थिंग। जैसे हमारा एंट्री है डिस्पोजल की है, और उसमें ब्लू कलर के सोफे है। अब वो सोफों का जो कपड़ा है वो बहुत महंगा है, मतलब इम्पोर्टेड कपड़ा था, मेरे को वही चाहिए था तो मैंने वही करवाया। अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। जब मैंने ऑफिस बनाया तो मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, वास्तु के बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब पता लगा कि ब्लू जोन नहीं बना सकते, वहाँ पे ब्लू कलर नहीं डाल सकते, येलो डालना है। अब मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकता, तो क्या करूँ? इसका ना मेरे पास एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है। एक बहुत बड़ी कंपनी है गुड़गांव की, ठीक है, उनका जो लोगो है वो है ही व्हाइट और ब्लू पे। तो पूरी कंपनी का जो कलर स्कीम जो निकल के आई वो व्हाइट और ब्लू पे निकल के आई। ऑब्वियसली साउथ वेस्ट में भी व्हाइट और ब्लू पे ही निकल के आई। बहुत अच्छा आंसर है आपके क्वेश्चन का। तो हमारा वो जो डिस्पोजल का एरिया है, जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा कि आपके इस एरिया में जो बैठते होंगे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ही सेड कि नहीं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो साउथ वेस्ट के जोन में बैठ रहे थे। तो वो 2 जनों के नीचे फिर अब उसको क्या हम बैलेंस कैसे करें? वो अपनी कलर स्कीम तो नहीं हिला सकते, व्हाइट और ब्लू ही है। अब हमने क्या किया, उसमें येलो एडअप किया। येलो एडअप कैसे किया? हमने फ्लोर में येलो एडअप किया, हमने उनके बैक में येलो एडअप किया। व्हाइट और ब्लू हमने हिलाया नहीं, बट येलो एडअप किया। सेम थिंग आपके लिए भी। अब अगर आप ब्लू सोफा नहीं हटाना चाहते, आपने एक बहुत महंगा कपड़ा लगाया, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरे लिए तो क्लाइंट की पॉकेट सबसे पहले, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च कर रहा है उसने, और आप उसके बाद आपको बुला रहा है, वो फिर पैसा खर्च करेगा, दैट इज इलॉजिकल। तो उसमें आप क्या करो, आप नीचे ऐड तो कर सकते हो, तो एक येलो कलर का कोई रग ऐड कर लो, येलो कलर के कुशन्स ऐड कर लो, कुछ ऐसी पेंटिंग्स ऐड कर लो थोड़ा सा जिसमें येलो कलर इनहैंस हो, कुछ ऐसी लाइट्स ऐड कर लो, उस एरिया में एक फोकस लाइट इस तरह की येलो ऐड अप कर लो, जिससे कि वो थोड़ा सा येलो पे चला जाए। ब्लू मत हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो बैलेंसिंग, मैं वास्तु को कभी भी वास्तु नहीं कहती, वास्तु तो है आर्किटेक्चर, मैं इसको कहती हूँ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ एवरीथिंग। आपने बैलेंस कर लिया, रिजल्ट्स अपने आप आने लगेंगे। वो चीजें बैलेंस नहीं है, वही प्रॉब्लम आपकी आ जाती है कि वो फिर उसका रिजल्ट। ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं जो कि घर के अंदर हम यूज करते हैं, उनको कहाँ पे क्या लगाना चाहिए और किस कलर का लगाना चाहिए, ताकि आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंटिंग्स के बारे में बात करते हैं कि पेंटिंग्स कौन से जोन में कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे 3 चीजें कंसिडर करके चल रहा हूँ, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। 3 कोर प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखो, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, यही मेजर आता है नॉर्मली लोगों का। अब अगर हम पेंटिंग्स की बात करते हैं
तो हम नॉर्थ के डायरेक्शन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब नॉर्थ के डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं, नॉर्थ के डायरेक्शन आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपकी जितनी भी आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज, आपके प्रॉस्पेरिटी, हम सब कुछ देखते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन से। तो आपकी जो पेंटिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था, कुछ वेवी फॉर्म में होना चाहिए, कुछ वाटर बेस्ड हो सकती है पेंटिंग, जिसमें कि पानी चलता हुआ होना चाहिए, रुका हुआ नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने बहुत जगह देखा कि अमृतसर का आपने स्वरूप लगा लिया, उसमें वो पानी रुका हुआ है। आपने किसी तालाब का स्वरूप लगा लिया, वो पानी रुका हुआ है। आपने एक पॉन्ड में रख के पानी वहां पर रख दिया कि हमने तो पानी यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, बट वो पानी रुका हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। वो फ्लोइंग उसमें होना चाहिए आपका। तो आप उस कलर से उसको एड अप कर सकते हो, उस तरह की पेंटिंग्स आप वहां पर लगाओ। सेम आपकी नॉर्थ ईस्ट की भी बात करो, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी पूजा पाठ की डायरेक्शन है। आप कोई भगवान से रिलेटेड कुछ भी आप लगाना चाहते हो तो दैट इज द जोन। आप मंदिर नहीं लगा रहे हो, आपको ये कि भाई मेरे को मंदिर नहीं लगाना, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, तो मुझे कुछ उससे रिलेटेड कोई पेंटिंग, आप सिर्फ भगवान का वहां लगा सकते हो। इन केस आपके घर में जैसे भी आप बात चल रहे हो कि हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, मैं इसमें आपकी जो हेल्थ से अगर आप कनेक्ट करो, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आपका आ जाता है नॉर्थ ईस्ट जोन से। आप धनवंतरी की फोटो लगा सकते हो, धनवंतरी जी की एक पेंटिंग लगा सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद ईस्ट की तरफ चले जाते हैं। ईस्ट की डायरेक्शन आपकी सनराइज की डायरेक्शन बहुत बेनिफिक डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में आप कोई राइजिंग सन की पेंटिंग अगर लगाते हो, तो वो आपकी सन, आपका राइज होता हुआ सन जब वहां से दिखता है, तो वो आपकी सूर्य को या आपके ईस्ट को, आपके सोशल कनेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपकी साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी कैश की लिक्विडिटी दिखा रही है। आप कुछ रेड में, कुछ इस तरह का आपको कुछ रेड कलर यहाँ पर इनहांस करना है। डिपेंड करता है आपको किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ, जैसे मुझे कई बार वॉशरूम्स मिलते हैं साउथ ईस्ट में, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा फायरी एलिमेंट डाल दो। आजकल मार्केट में आपके बर्निंग लैंप्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जिसमें आर्टिफिशियल फायर दिखाई देती है, वो आप ले लो। ठीक है, आपने कुछ रेड में और कोई पेंटिंग्स दे दी, आपको नहीं कुछ और चाहिए, आप रेड फ्लावर्स भी लगा देते हो ना, तो भी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बैलेंस हो रही है। एक बर्निंग कैंडल्स की पेंटिंग भी लगा देते हो, तो भी आपकी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन बैलेंस हो रही है। इसके बाद साउथ में आ जाते हैं, आपकी फेम की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में भी आपका रेड कलर बहुत अच्छा काम करता है, आपकी फेम से कनेक्ट करता है। आप कुछ नहीं, कोई वॉलपेपर ही, आपको जो भी पसंद आए, आपका कुछ भी, फिर अगेन आपके हम फ्लावर्स पे भी जा सकते हैं, हम कुछ इस तरह की चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, ईस्ट में हम राइजिंग सन के साथ साथ कुछ ग्रीनरी भी एडअप कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी पत्री के हिसाब से, आपके एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से। अगर मुझे सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है उस घर में, तो मैं राइजिंग सन पे लेके जाऊंगी, और मुझे लगेगा कि नहीं मेरा ईस्ट, मुझे सूर्य तो बहुत अच्छा है, बट मुझे ईस्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं उसमें थोड़ा सा आपकी इस पे आ जाऊंगी, आपकी ग्रीनरी पे आ जाऊंगी। साउथ में फिर आपका रेड में ही आ गया। इसके बाद आ जाते हो आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी रिलेशनशिप की सीधी सीधी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो आपके रिलेशन पे इंपैक्ट आता है, तो यहाँ पर आपको कुछ येलो में लेके आ जाओ। आप कुछ, अब जैसे अब इसमें कुछ आपको हाइट क्रिएट कर सकते हो। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन वो होती है, ये जितनी हाइट रहेगी उतना आपको हर चीज का बेनिफिट्स मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट हमेशा डाउन होना चाहिए, साउथ वेस्ट हमेशा हाई होना चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स की पिक्चर्स आप लगा सकते हो। साउथ में भी आप ये कर सकते हो, इफ यू आर अ बिल्डर, आपका कोई आर्किटेक्चर का वही है, तो आपका कोई ऑफिस इससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, हाई राइज बिल्डिंग्स की फोटोज आप लगा सकते हो विद रेड बैकग्राउंड, बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में। वेस्ट के डायरेक्शन में बहुत सारी चीजें आती है, मगर मैं सिर्फ एक चीज लगवाती हूँ, दैट इज कैलाश पर्वत। आपकी विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है, आपकी मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। वेस्ट की डायरेक्शन से आपके भरपूर गेन्स आते हैं, मगर हम जब बात करते हैं पूजा पाठ की, तो हमारे पास डायरेक्शंस आती है निकल के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। और वेस्ट की जब बात आती है तो मेरे मन में सिर्फ एक चीज आती है, कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत हाइट भी क्रिएट कर रहा है, स्टेबल भी है, तो आपके गेन्स स्टेबल होंगे और उस डायरेक्शन से आपको बेनिफिट भी मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन पे। अब नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन पे फिर अगेन हम कुछ व्हाइट में आ जाते हैं। कुछ मेरा जो होना चाहिए कलर स्कीम जो भी होगी, वो थोड़ी सी हम व्हाइट में जाएंगे। कुछ व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट मेरा बैंक सपोर्ट भी है, तो कई बार हम रनिंग हॉर्सेस भी लगवाते हैं, डिपेंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इस तरह से ये सारी डायरेक्शंस की हम लोग पेंटिंग्स डिसाइड करते हैं। हाँ, ये मैंने आपको एक बेसिक बताया, बट डिपेंड ऑन योर एस्ट्रो चार्ट। कई बार क्या हो गया, जैसे मैंने बोला किसी का, मेरे को ईस्ट आपका वीक है, नीच का है सूर्य आपका, मुझे उसको पावर देनी है, तो मैं उसमें क्या करूंगी, मैं कोई कॉपर का सन भी लगवा सकती हूँ ईस्ट के डायरेक्शन में। मैं कोई सनराइज पेंटिंग भी लगवा सकती हूँ। कई बार लोगों को घर में दिखता ही नहीं है उगता हुआ सूरज, तो मैं कहती हूँ भाई लगाओ ना, थोड़ी सी तो एनर्जी आने, जो एक आर्टिफिशियल सन ही हो, बट हो तो सही,
एनर्जी तो फ्लो करने दो घर के अंदर। तो इस तरह से होता है कि एस्ट्रो चार्ट के साथ मिला के हम वास्तु पे आते हैं, फिर हम जाते हैं इंटीरियर वास्तु पे। दिस इज द कंप्लीट नॉलेज और बहुत जरूरी है ये। ठीक है। अब जैसे मेरी एंट्री के अंदर ही जो हमारा जगह है ऑफिस के अंदर साउथ ऑफ वेस्ट है, बट वो डिस्पोजल है तो हम फोटो नहीं लगा सकते, जो लगाएंगे खत्म हो जाएगा। तो क्या फोटो लगाए? तो आप कुछ भी नॉर्मल फोटो लगा सकते हो ना, कुछ फ्लोरल आप लगा सकते हो, यू कैन गो विद सम फ्लोरल। आप अपने से रिलेटेड नहीं लगा सकते, अपने काम से रिलेटेड नहीं लगा सकते, बट XYZ तो है ना, इतनी सारी पेंटिंग्स आती हैं, कुछ फ्लोरल में जाओ। हाँ, अब आपने पूछा था क्या नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारी मॉडर्न आर्ट्स आ रही हैं, उसमें कई बार आप कटे हुए सिर की फोटो होती हैं, कई बार कटा हुआ सिर आपका वो आपका सिर्फ हेड पार्ट है हॉर्स का, वो आपने लगा दिया। कुछ लोनलीनेस दिख रहा होता है, कुछ आप क्या कर रहे हो कि आपने कोई भी उठा के कोई वॉर का सीन लगा दिया। महाभारत मैंने लोगों के घरों में बहुत देखा है, भाई मत लगाओ। आप लगाते हो तो घर में वो महाभारत वाली चीज वो आपके घर में ही चर्निंग वो लेके आ जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े वैसे होने लगते हैं। महाभारत का एक वो मैदान था ना, आपका घर थोड़ी है लड़ाई का मैदान, तो वो महाभारत क्यों लगानी है आपको? कुछ अच्छी सी पेंटिंग्स जिनको देख के आपका मन खुश हो, ऐसी लोनली पेंटिंग्स बेडरूम में नहीं लगानी है आपको। कोशिश ये करो कि आप अपनी एक हस्बैंड वाइफ की पेंटिंग जरूर लगाओ। अपने मंदिर में आप कोई अगर भगवान भी रख रहे हो तो वो एक फैमिली में होना चाहिए। आप अगर शिव परिवार रख रहे हो या राम परिवार रख रहे हो तो एक घर में बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो डिपेंड्स, हम हर डायरेक्शन को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगले फेज की तरफ आते हैं, फोटोज के बारे में। फोटोज कहाँ पे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए? अपनी फोटोज, फैमिली की फोटोज, जो घर की फोटोज लगाते हैं। हाँ, अपनी फोटोज 3 जोन्स में तो बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। आपकी साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगानी चाहिए, आपको ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं लगाना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट इज चर्निंग, ठीक है। आप लोगों की अगर वहां फोटो भी प्रेजेंट रहती है, मैं कहती हूँ कि फोटो की प्रेजेंस इज एज गुड एज आपकी प्रेजेंस। आप घर में हो या नहीं, आपने अपनी फोटो वहां लगा दी, आपकी प्रेजेंस है। तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आप अपनी फोटो लगा रहे हो हस्बैंड वाइफ की, तो अननेसेसरली की चर्निंग आप दोनों के बीच में। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आप अपना कुछ भी अपनी फोटोज लगा रहे हो तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ाता है आपका। सेम आपका साउथ साउथ वेस्ट आप जानते हो कंप्लीट डिस्पोजल है, तो वहां तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। इन 3 जोन्स में अलाउड नहीं होता। दुश्मन की फोटो लगा सकते हैं साउथ ऑफ दैट इज योर लुकआउट। उसको डिस्पोज कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई भी दुश्मन नहीं है। हमारा हो सकता है, मगर वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत प्रिय हो सकता है। तो हम कुछ अच्छा नहीं सोच रहे या हमारी उससे नहीं बन रही, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज को नहीं सपोर्ट करूंगी, बट हाँ, हर एक इंसान की अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू है। तो ये चीज, इसके बाद लगानी कहाँ चाहिए? अब सबसे पहले तो देखो, अब साउथ वेस्ट एक ऐसा जोन है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत क्लैरिटी नहीं है कि साउथ वेस्ट में तो सिर्फ पितरों की फोटो लगाई जाती है। बिल्कुल नहीं, रिलेशनशिप का जोन है आपका। आप पितरों की फोटो तो आप साउथ में भी लगा सकते हो, साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हो, वेस्ट में भी लगा सकते हो अगर आपको और कहीं जगह नहीं मिल रही। मगर साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन जो कि बेडरूम के लिए होता है। क्यों? अब साउथ वेस्ट, अगर मुझे किसी की हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप देखनी है तो मैं उसका साउथ वेस्ट जरूर देखूंगी। और अगर मुझे उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना और साउथ वेस्ट में उनका बेड है, तो मेरा होता है कि एक आप अपनी दोनों की फोटो एक साउथ वेस्ट जोन में जरूर लगाओ विद गोल्डन फ्रेम। अब गोल्डन फ्रेम मैंने येलो कलर एनहांस किया साथ में, तो वो लगाया तो आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। तो वो चीज साउथ वेस्ट को खाली मत रखो। आप अगर वहां नहीं भी, अभी ऑफिस में भी आता है, घर पे ही बात नहीं करते, हम ऑफिस पे भी बात करते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस और इंडस्ट्रियल वास्तु पे मेरा बहुत फोकस रहता है। तो आपका एक केबिन है, आप साउथ वेस्ट का केबिन है, मगर आप वहां बैठ नहीं सकते, आप आते जाते रहो। आपकी बहुत सारी फर्म्स चल रही हैं, तो आप आते जाते रहते हो, तो वहां पर आप प्रेजेंट नहीं है, तो एटलीस्ट आपकी एक फोटो वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आपकी एक प्रेजेंस वहां बनी हुई है, उस एरिया में एक आपकी अथॉरिटी बनी हुई है। दैट इज द थिंग। तो फोटोज किस तरह से काम करती हैं। इसके बाद आप साउथ में लगा सकते हो, वेस्ट में लगा सकते हो, आपका नॉर्थ वेस्ट में आप लगा सकते हो, बट किन जोन्स में नहीं लगाना वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। अब एक फेम वॉल होती है, जैसे कि हम यूट्यूबर्स हैं, तो हम यूट्यूबर्स बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हम एक फेम वॉल बनाते हैं, एक वॉल जहाँ पर सबकी फोटोज लगाते हैं। या घर के अंदर भी देखते हैं, कोई पॉलिटिशियन है तो वो जिन जिन पॉलिटिशियन से मिला है, जो बड़े सेलिब्रिटीज से मिला है, तो उसको लगाते हैं। आजकल होम ऑफिस का भी कल्चर आ गया है, लोग उसके अंदर भी फेम वॉल लगाते हैं। तो फेम वॉल किस डायरेक्शन में होती है? वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट। आपकी वेस्ट की डायरेक्शन ही एक ऐसी डायरेक्शन है जो मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज होती है, गेन्स के लिए भी यूज होती है। आपके साल भर का जो भी आपने सोच रखा है ना, अगर मैं कहूंगी कि आपका सिर्फ एक नोटिस बोर्ड भी है ना, वो आप वेस्ट की डायरेक्शन में लगाओ, तो वो आपको वहां से वो चीजें होने लगती हैं। आप रोज सुबह, ये मैं खुद भी करती हूँ और मैं कहती हूँ व्यूअर्स को सबको करना चाहिए,
सुबह उठने के बाद आप अपने बेड पे बैठे बैठे ही वेस्ट की तरफ मुंह करके जो चीजें बोलते हो प्रेजेंट टेंस में, वो मैनिफेस्ट होती हैं। करके देखो। तो दैट इज योर फेम वॉल, दैट इज योर फेम डायरेक्शन। वहां पर आपको चीजें मिलती हैं। तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आप जो करना चाहते हो आगे जाकर, या आप अपने, और इसके साथ क्या होता है आपका सर्टिफिकेशन, हम नॉर्मली ऑफिसेज में जरूर लगवाते हैं कि आपके जो भी सर्टिफिकेशंस हैं वो आप अपनी वेस्ट वॉल पे जरूर लगाओ, क्योंकि उसके थ्रू आपका गेन क्रिएट होगा। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। आप क्या है कि एक हर